स्वागत है सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल में। आज हम कबीर की साखियाँ 7वां पाठ है कक्षा 8 का, इस पर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। दोस्तों आज 2 सितंबर है, बाहर खूब बारिश हो रही है और मैं बना रहा हूँ आपके लिए वीडियो कबीर की साखियाँ नामक पाठ पर। कबीरदास जी के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। कबीरदास जी एक समाज सुधारक संत थे, जिसने समाज में उस समय जो भी कुरीतियाँ व्याप्त थी या कुप्रथाएँ थी, उनके खिलाफ़ लोगों को जगाया, सचेत किया और जागरूक करने की कोशिश की अपनी वाणी से। तो उनकी जो उस समय कही गई वाणी है, जो दोहे हैं, जो साखी हैं, विभिन्न माध्यमों से जो उन्होंने बताया, वो अभी तक भी प्रचलन में है और अभी भी वो बात सही मालूम होती है। तो आप देखिए, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, और लेकिन उसके ज्ञान का महत्व जानना है। कहने का मतलब है कबीरदास जी का कि कोई भी सज्जन व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, संत व्यक्ति है, साध का मतलब संत विद्वान ज्ञानी व्यक्ति से है, तो उसकी जाति से हमें कोई मतलब नहीं है या कोई मतलब हमें नहीं रखना चाहिए। किससे मतलब रखना है हमें? पूछ लीजिए ज्ञान। उसके अंदर जो ज्ञान है, जो हुनर है, जो गुण है उसमें, उसको हमने परखना है, उसको जानना है और उसको सीखना है उससे। मोल करो तलवार का। जैसे यदि हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? मोल भाव तलवार का करते हैं, न कि उसका जो म्यान है, म्यान मतलब जिसमें तलवार रखी जाती है, जो उसके बाहर का कवर है, उसका मोल भाव नहीं करते हैं। तो कह रहा है कि पड़ा रहने दो म्यान। तो म्यान से हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? तलवार से है। तलवार कैसी है, किस धातु की बनी है, वो कितनी तेज़ है और कितनी भारी है, क्या उसका मूल्य है, ये सब हमें देखने होंगे। तो इसी तरह विद्वान व्यक्ति के लिए भी यही बात है। जो उसकी जाति के समान म्यान है, उसको पड़ा रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? उसके ज्ञान से है। उसका जो ज्ञान है, उसके अंदर जो भी गुण है, उनको हमने जान लेना चाहिए, उनके बारे में पूछना चाहिए। तो ये था कबीरदास जी का पहला दोहा। उसके बाद दूसरा दोहा है, आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। तो कबीरदास जी बहुत बड़े विद्वान थे और उनको हर क्षेत्र का अनुभव था। तो उन्होंने कहा है कि आवत गारी एक है। सबसे पहले अगर दो व्यक्तियों में विवाद होता है तो एक व्यक्ति अगर गाली करता है तो फर्स्ट में तो वो एक ही होती है, एक गाली करेगा। अगर उल्टा तो हो या नहीं, अगर हम उसके गाली के बदले उसको गाली करेंगे तो फिर वो कई गाली करेगा, उसका क्रोध और बढ़ जाएगा। तो हमने क्रोध न करते हुए क्या करना है? कह कबीर नहीं उलटिए। कबीरदास जी कहते हैं कि शांत बने रहना है और हमने पलट के उसको गाली का जवाब गाली से नहीं देना है। उसके संस्कार कैसे हमने उसको देख लिया है कि उसने अपने संस्कार बता दिए हैं। वो किस तरह के परिवार में रहता है, कैसा व्यक्ति है, वो गाली कर रहा है, तो हमें उसका सारा ज्ञान हो गया। लेकिन अगर आप शांत बने रहते हैं, गाली नहीं पलटते हैं, तो गाली क्या हो जाएगी? वही एक की एक वहीं पर समाप्त हो जाएगी, एक ही बनी रहेगी। नहीं तो 10 अन्य गालियाँ उसके बदले वो कर देगा। हो सकता है मारपीट की भी नौबत आ जाए और मारपीट की नौबत में किसी को चोट भी पहुँच जाए। तो हमने क्या करना है? शांत बने रहना है और गाली का जवाब गाली से नहीं देना है। तीसरी साखी है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिशि फिरे, या तो सुमिरन नाहि। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि कोई भी आदमी, कोई भक्त है, कोई सज्जन है या साधु व्यक्ति है, या कोई भी व्यक्ति जो क्या करता है? माला जपता है, तो हाथ में माला घुमाते रहता है। जीभ भी फिरे मुख माही, और मुख के अंदर जीभ भी फिरती रहती है, इधर उधर की बातें भी करते रहता है। मनवा तो दव दिश फिरे, और मन तो ऐसे डोलता है, वो 10 दिशाओं में घूमता है। कभी उसको किसी की याद आ जाती है, कभी कोई बात याद आ जाती है और कभी कहीं की चिंता करने लगता है। इस तरह से मन जो है वो 10 दिशाओं में अगर डोल रहा है
तो इसको हम ईश्वर स्मरण नहीं कर सकते हैं। ईश्वर स्मरण के लिए ज़रूरी है कि मन स्थिर हो, मन संयमित हो और मन उस काम में लगा रहे। अगली देखिए, कबीर घास न नीरिए जो पाँव तली होई। कबीरदास जी कहते हैं कि घास को नहीं, उससे कोई छेड़ाखानी नहीं करनी है या उसकी उपेक्षा नहीं करनी है। जो पाँव तली हो, अगर वो पाँव के नीचे भी पड़ा रहता है तो, अगर वो पाँव के नीचे भी पड़ा रहता है तब भी हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी है, क्योंकि उड़ी पड़े जब आँख में, और जब कभी उड़ के वो अचानक उसका एक टुकड़ा आँख में आ जाता है, खरी दुहेली होई, फिर तो हमें बहुत अधिक पीड़ा होती है और दुगना कष्ट होता है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अगर छोटे से छोटा व्यक्ति भी हो और गरीब व्यक्ति हो तो किसी की भी हमें अवहेलना नहीं करनी है, उपेक्षा नहीं करनी है। और उपेक्षा करने से क्या होता है कि हमें कभी अगर उससे मतलब पड़ जाए तो उस समय उसकी जो बातें हैं वो हमें खरी दुहेली करेंगी, यानी दुगना कष्ट देंगी। तो हमें सबको सम्मान देना चाहिए, ये उसकी सीख है। अगला है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। जग में कोई भी दुश्मन नहीं है, ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। बैरी माने दुश्मन, कोई नहीं हो सकता जो मन शीतल हो, जो हमारा मन अगर शीतल है, शांत है, उसमें किसी प्रकार का घमंड नहीं है और वो शांत बने रहता है, उसकी सोच सकारात्मक है, तो कोई भी इस संसार में हमारा दुश्मन नहीं होगा। या आप आको डारी दे दया करे सब कोई। अगर हम अपने मन के अहंकार को, अपने मन के घमंड को और अपने बड़प्पन को किनारे रख देते हैं तो सारी दुनिया हमसे सहानुभूति रखेगी और हमारे ऊपर दया करेगी, यानी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं बनेगा। ये थे कबीरदास जी, जो बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं। तो उनकी आपने 5 साखियाँ पढ़ी। अब इनका अर्थ कैसे लिखना है ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये हर परीक्षा में आते हैं, 1 या 2 साखी या दोहा परीक्षा में आएगी, तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, उसको आप अगर सही तरीके से लिखते हैं और उसमें टीचर लोग कैसे अंक आपको देते हैं और कैसे आप अधिक से अधिक अंक उसमें पा सकते हैं, ये सारी चीज़ अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ये है पाठ 7 कबीर की साखियाँ। तो साखी नंबर 1 है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। माना हमारी परीक्षा में ये साखी आ जाती है अर्थ लिखने को। अब उसमें दिया जाएगा कि आप संदर्भ सहित अर्थ लिखिए, लेकिन आपने लिखना कैसे, अगर आपको इसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने हैं, नंबर प्राप्त करने हैं, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। पहले तो आप इस तरह से आप दोहे को लिख लेंगे और दोहे को लिखने के बाद, और दोहा जब हम लिखते हैं तो साफ स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए, उसमें कहीं भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए और उसमें हमें जो 4 विराम लगे हैं, कॉमा लगे हैं, उसका ध्यान रखना है और साफ साफ पढ़ने में वो आना चाहिए। और उसके बाद हमने उसका लिखना है संदर्भ। अब संदर्भ क्या होता है, संदर्भ में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो वो कहाँ से लिया गया है, कौन सी किताब से लिया गया है और उसको किसने लिखा है। ये 2 सवालों के जवाब आपने संदर्भ में देने होते हैं। कि हमारी पाठ्य पुस्तक तो है ही है, उसी से आ रहा है वो, तो हम लिखेंगे प्रस्तुत साखी बसंत भाग 3 से ली गई है, इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। तो आपने लिखना है प्रस्तुत साखी जो है हमारी किताब या हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से ली गई है। भाग 3 का मतलब भाग 1 कक्षा 6 में होता है, भाग 2 कक्षा 7 में होता है और कक्षा 8 की पुस्तक को भाग 3 कहते हैं। तो बसंत भाग 1, बसंत भाग 2, बसंत भाग 3, इस तरह से किताबें हैं। अब कक्षा 6 में तो पुस्तक बदल चुकी है और 7 और 8 में भी बदलने वाली है बाद में। तो अभी लेकिन अब लिखने का तरीका यही होगा, कबीरदास की दोहे उसमें भी होंगे और लिखने का तरीका भी यही होगा। तो आप इसको सीखिए, ये बहुत ज़रूरी है उसको सीखना। सबसे पहले हम संदर्भ दे देंगे कि यह हमारी पाठ्य पुस्तक भाग 3 से लिया गया और इसके रचयिता कबीरदास जी हैं, यानी कबीरदास जी ने इनको लिखा है। उसके बाद हम देंगे प्रसंग। प्रसंग का मतलब क्या होता है, प्रसंग का मतलब होता है कि यह बात किस सिलसिले में कही गई है, कहाँ पर कही गई है।
क्यों कही गई है, इससे क्या सीख मिलती है, इस तरह के प्रश्नों के उत्तर आप इसमें लिखेंगे। इस साखी में उन्होंने जाति से अधिक ज्ञान का महत्व बताया है। क्या बताया? ज्ञान का महत्व बताया है और जाति पाति का भेदभाव दूर करने की प्रेरणा दी है। तो वो चाहते हैं कि समाज में भेदभाव न हो, जाति पाति ख़त्म हो। उससे क्या होता है कि समाज टूटता है और समाज में लोग जो हैं वो अपने अलग अलग ध्येय बना लेते हैं, जिसका नुकसान राष्ट्र को होता है। तो इसलिए कबीरदास जी चाहते हैं कि सब लोग मिल के रहें और जातियों का भेदभाव लोगों के अंदर ना आए। तो इस तरह आप प्रसंग उसमें लिख देंगे। उसके बाद उसकी व्याख्या कर देंगे। व्याख्या या अर्थ एक ही चीज़ है। तो अर्थ लिखेंगे, हमें किसी भी व्यक्ति, साधु, संत या विद्वान व्यक्ति की जाति की ओर ध्यान न देकर उसके उसके बहुमूल्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। जैसे तलवार खरीदते समय हम तलवार का मोल भाव करते हैं, म्यान की कीमत कोई नहीं पूछता। केवल तलवार के बारे में बात होती है, म्यान से क्या करना। उसी तरह से विद्वान के लिए भी कहा गया है, उसके ज्ञान की जानकारी लो और उसकी जाति से कोई मतलब नहीं है। साखी नंबर 2 है, आवत गारी एक है, उलटत भई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। तो इसमें भी हमने ऐसे लिखना है, जब पहली वाली ख़त्म हो जाती है तो एक लाइन छोड़ देंगे, फिर साफ और शुद्ध तरह से ऐसे लिखेंगे, तो ताकि जो कापी चेक करने वाला है, परीक्षक है, जो भी वहाँ पर कापी चेक करेगा, तो वो क्या करेगा, साफ उसको दिखाई देगा। जैसे ये मैंने अलग स्याही में लिखा है, ये अलग में लिखा है, ये थोड़े मोटे में लिखा है, तो उसको एक ही नज़र में आपका लिखा हुआ समझ में आ जाएगा और उसका दिल अगर खुश हो जाएगा, हाँ बच्चा अच्छा है, लगेगा उसको, तो वो आपको अधिक से अधिक नंबर देने की कोशिश करेगा। तो आप पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में अब दो, इनमें तो सब एक ही जैसा संदर्भ होगा। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के कबीर की साखियाँ नामक पाठ से ली गई है। इसके रचिता कबीरदास जी हैं। मतलब संदर्भ में एक तो रचिता का नाम लिखना है, किसने पाठ को लिखा है, और पाठ का नाम लिखना है कबीर की साखियाँ, और पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना है। ये दो तीन चीज़ों का नाम आपने इसमें देना होगा। तो फिर उसके बाद प्रसंग, अब इसमें प्रसंग सब में अलग अलग होता है, संदर्भ एक होगा लेकिन प्रसंग अलग होगा। अब ये इस साखी में वो क्या बता रहे हैं, किस सिलसिले में कही गई है, उसको हमने इसमें लिखना है। महान समाज सुधारक कबीरदास जी ने इस साखी के माध्यम से अपशब्द सुनकर भी शांत बने रहने की सीख दी है। हम कक्षा में अक्सर देखते हैं बच्चे शिकायत करते हैं, सर इसने मेरे से ये गाली दे दी, उसने मेरे को ये कह दिया। तो इस तरह से बच्चे शिकायतें करते हैं और आपस में लड़ते भी रहते हैं। सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि हमें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, अपने व्यवहार में सुधार लाना है। फिर अगर कोई बच्चा इस तरह का करता भी है तो हमने पलट के उसको जवाब नहीं देना है, ये कबीरदास जी कह रहे हैं, शांत बने रहना कह रहे हैं। तो इसकी व्याख्या है, गाली देने वाला व्यक्ति एक गाली देकर चुप हो सकता है यदि सुनने वाला व्यक्ति चुप रहे। अगर सुनने वाला चुप हो जाए तो गाली देने वाला एक ही गाली में चुप हो जाएगा। यदि गाली सुनने वाला भी गाली का जवाब गाली से देगा तो फिर गाली बढ़ जाती है। अतः कबीरदास जी कहते हैं कि गाली सुनने पर पलटकर गाली नहीं देनी चाहिए, जिससे गाली एक ही बनी रहेगी तथा गाली का सिलसिला बंद हो जाएगा और शांति बनी रहेगी। तो इस तरह से आपने इसका उत्तर लिखना है। साखी नंबर 3 है, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दहुदिशी फिरे यह तो सुमिरन नाई। फिर संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ उसी तरह से होगा, पाठ्य पुस्तक का नाम होगा नंबर 1, नंबर 2 होगा पाठ का नाम, और नंबर 3 होगा रचिता का नाम कबीरदास। तो प्रसंग किस सिलसिले में कही है कबीरदास जी ने ये साखी? संत कबीरदास जी ने इस साखी में साधक यानी भक्त को मन में चंचलता पर रोक लगाने को कहा है। अब बात सभी के लिए है, कोई भी व्यक्ति हो उसका मन जो है वो चंचल ना हो, चंचलता पर रोक लगानी है, चाहे विद्यार्थी हो चाहे कोई भी व्यक्ति। जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमने अपनी मन की चंचलता को पर संयम रखना है। संत कबीरदास जी ने इस साखी में साधक भक्तों को मन की चंचलता पर रोक लगाने को कहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि साधक या भक्त
जब माला जपकर ईश्वर स्मरण करता है तो उसका ध्यान भी उसी में केंद्रित होना चाहिए। पर हाथ में माला घुमाते रहना, साथ में अन्य बातें बोलते रहना तथा मन का दसों दिशा में घूमना तो दिखावा है, फिर वो ईश्वर साधना नहीं रह जाती है। ऐसे ईश्वर स्मरण नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान साधना पूजा में मन का संयम आवश्यक है। मन का संयम ही नहीं है तो वो पूजा सार्थक नहीं है। फिर चौथी साखी है, कबीर घास न नीरिए जो पाँव तल होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। संदर्भ, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के कबीर की साखी नामक पाठ से ली गई है। 3 चीज़ें इसमें देनी है। नंबर 1 पाठ्य पुस्तक का नाम, नंबर 2 रचिता का नाम, और नंबर 3 पाठ का नाम भी इसमें देना है। तो अब आगे देखिए, प्रसंग है, कबीरदास जी ने इस साखी में तिनका जैसी तुच्छ वस्तु की उपेक्षा न करने को कहा, की सलाह दी है। यानी कोई तुच्छ वस्तु भी है, बहुत छोटा व्यक्ति भी है, तो उसकी भी उपेक्षा न की जाए, ये कबीरदास जी का मानना है। ऐसी शिक्षा वो दे रहे हैं। व्याख्या देखिए, हमें घास या तिनका जैसी छोटी वस्तु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, भले ही वह पैर के नीचे पड़ा रहता हो। जब कभी एक तिनका उड़कर आँख में आ जाता है तो उससे असह्य दर्द होता है। इसका भावार्थ यह है कि समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति भी उपेक्षा का शिकार नहीं होना चाहिए। सबका अपना अपना महत्व है, तो अपने अपने महत्व को समझते हुए किसी को भी दूसरे की उपेक्षा करने का अधिकार नहीं है। यानी सबको महत्व देना चाहिए। उससे क्या होगा कि हर कोई व्यक्ति या टाइम पर हमारे काम आ सकता है। और अगली साखी है 5वीं, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे दया करे सबको। तो संदर्भ है, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के कबीर की साखियाँ नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। 2-3 चीज़ें यहाँ पर आएंगी। फिर प्रसंग है, संत कबीरदास जी ने इस साखी के माध्यम से मन की शांति पर बल दिया है। जो मन है हमारा, वो कैसे शांत रखना चाहिए, क्यों शांत रहना चाहिए, उसका महत्व यहाँ पर बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मन शीतल और शांत रहे, मन में किसी प्रकार का भेदभाव न हो, तो संसार में कोई दुश्मन नहीं दिखाई देता। अहंकार का त्याग कर देने पर सभी लोग दया व सहानुभूति का भाव रखते हैं। अहंकार मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। तो इस तरह से अहंकार जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार होता है तो वह आदमी को डुबा देता है। तो इस तरह से कबीरदास जी ने 5 साखियाँ यहाँ पर दी हैं। अगर इन साखियों के अर्थ को हम समझें और इनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश अगर करते हैं तो हमें बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि हमें बहुत सारी अच्छी बातें आ जाएंगी। यहाँ पर हमें 5 साखियों के माध्यम से कम 5 अच्छी बातें तो कबीरदास ने सिखाई हैं। तो ये बातें आपने याद रखनी है, और किस तरह का व्यवहार कहाँ पर करना है, तो उससे प्रेरित होकर आपने उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो ये थे समाज सुधारक कबीरदास जी, और उनके दोहे आपने पढ़े। अगर आपको ये दोहे अच्छे लगें और ये पाठ आपकी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, शेयर भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और अपने दोस्तों को भी भेजिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।